प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सोमवार को नवादा पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नवादा पहुंचते ही श्री कुशवाहा ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए आयोजित मंच से सभा को संबोधित किया। समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सरलोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि CAA और NCR के नाम पर केंद्र सरकार और NDA लोगों को गुमराह कर रहा है। इसमें कहीं से भी भाजपा से कम दोषी नीतीश कुमार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज देश में आर्थिक संकट पर बहस करने, गरीबों के बच्चों को अच्छी तालीम देने, अपराध, बलात्कार आदि पर बहस करने की बजाय दूसरी बातों पर बहस हो रही है। बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिर CAA के जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है। दिसंबर जनवरी, पिछले साल दिसंबर और उसके बाद जनवरी फरवरी में लगातार देश में एक अलग तरह का माहौल CAA, NPR और NRC को लेकर रहा। आंदोलन हुए, शाहीन बाग ने पूरे देश को एक नई दिशा दिखाई। धरना प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर एक सत्याग्रह, एक अहिंसक आंदोलन पूरे देश में चला और शाहीन बाग न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में शाहीन बाग के आंदोलन की न सिर्फ चर्चा हुई बल्कि वहाँ की दादी नानियों की दुनिया की प्रमुख हस्तियों में पहले 10, 12, 15, 20 लोगों में शुमार हुई वहाँ की दादियों की तस्वीरें छपी। तो जाहिर है कि उस आंदोलन ने CAA और NRC के खिलाफ जो एक उबाल था, उस आंदोलन के जरिए लोगों का गुस्सा सड़कों पर आया। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमारी ताकत बने, हम आपकी ताकत बने। तो बिहार में भी CAA, NRC और NPR को लेकर सड़कों पर लोग उतरे थे। धरना प्रदर्शन हुए, जगह जगह शाहीन बाग बने, पटना से लेकर गया और नवादा से लेकर किशनगंज और सुदूर मोतिहारी, बेतिया और रामनगर जैसे शहरों में आंदोलन हुए। तो छोटी छोटी जगहों में आड़ा से लेकर पकरी बरामा, अरवल, कुर्था, वजीरगंज, नवादा जैसे शहरों में भी बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए और महीनों यह आंदोलन चलता रहा। कोरोना ने इस आंदोलन की गति को थामा। इस आंदोलन पे को एक कहा जा सकता है कि कॉमा लगाया है, फुल स्टॉप नहीं। लेकिन उस दौर में जब बिहार में CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, महिलाएं सड़कों पर थी, बच्चों के साथ अब वो धरना स्थल पर बैठी CAA के खिलाफ नारे लगा रही थी। जो देश का गद्दार है मोदी का वो यार है जैसे नारे लगा रही थी। जो CAA का यार है वो देश का गद्दार है जैसे नारे लगा रही थी। जो NPR का यार है वो देश का गद्दार है जैसे नारे लगा रही थी। क्योंकि NPR, NRC और CAA संविधान के विरोधी है। संविधान ने जो हक इस देश के पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलितों, अकलियतों और दूसरे लोगों को दिए, नरेंद्र मोदी की सरकार उन अधिकारों को से वंचित करना चाहती थी, उनके वोटिंग अधिकार को छीनना चाहती थी। और जब एक बार उनका नाम CAA, NRC और NPR में जुड़ गया तो न सिर्फ उनके संवैधानिक अधिकार, उनसे जो आरक्षण वगैरह का और या दूसरी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं उन्हें मिलती है, वो सुविधाएं उनसे वापस ले ली जाती। इसलिए उस दौर में जब बिहार के सियासी दल लगभग खामोश तमाशाई थे, नीतीश कुमार और उनका जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम ताल कर रहा था, संसद में उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। लोक जनशक्ति पार्टी खामोश थी।
बिहार में दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों के मसीहा बनने वाले राष्ट्रीय जनता दल कहीं घरों में दुबके हुए थे, तब उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और उसके अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में लोगों को जागरूक करने के लिए सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एक अलग जगाने के लिए पूरे बिहार की यात्रा की और उस यात्रा का नाम दिया समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा। और अच्छी बात ये रही कि जो एक मिथ फैलाया गया था भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी संगठनों और उनके सहयोगी दलों की तरफ से कि ये कानून किसी का अधिकार नहीं छीनेगा, और एक और मिथ फैलाई गई थी कि इस कानून के जरिए मुसलमानों को पर ही मुसलमानों के खिलाफ है ये कानून, इसलिए पिछड़े अति पिछड़ों दलितों को इससे बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनआरसी और सीए में जो कानून लागू किया गया वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश से जो भारत में मुसलमान छोड़ के दूसरे अल्पसंख्यक यहाँ आते हैं उन्हें नागरिकता तो दे दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसे लेकर एक चिंता पूरे देश में थी, एक उबाल पूरे देश में था और बिहार में भी था। तब बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा निकाली गई। हर जिले में वो गए और लोगों को बताया, खासकर उन तबकों को जिन्हें ये भ्रमित किया गया था कि ये सीए, एनआरसी और एनपीआर मुसलमानों के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें बताया कि सीए और एनआरसी, एनपीआर दरअसल मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये इस देश के तमाम गरीबों के खिलाफ है, चाहे वो सवर्ण गरीब हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, महादलित हों, कागज सबको दिखाना पड़ेगा। और अधिकांश लोगों के पास कोसी में हर साल बाढ़ आती है। बिहार में बाढ़ न जाने कितने घरों को लील गई होगी। किसके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा? किस दलित के पास उनके घर की या संपत्ति का कागज होगा? क्योंकि उन्हें किसी ने सरकारी आवास मुहैया कराया होगा, इंदिरा आवास योजना के तहत पट्टा दिया होगा। 50 साल पहले के कागज शायद ही अब बहुत इस बिहार के या इस मुल्क के गरीबों, दलितों, आदिवासी, पिछड़ों, अति पिछड़ों के पास वो मुहैया करवा पाने में शायद ही सक्षम। इसलिए ये नारा भी लगा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। बच्चे से लेकर जवान तक और बूढ़ी महिलाओं से लेकर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने भी इस आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया और उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने तरीके से पार्टी की तरफ से अलग जगाई। और जब सर्वदलीय बैठक बिहार में अमृतसर में हुई और एक आम धारणा ये बनी थी कि उन्हें इस मुहिम का संयोजक बनाया जाए, उसमें कई बार अमृतसर में सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर बैठक हुई, लेकिन उस बैठक में आरजेडी का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ। तो जाहिर है कि बहुत सारे सवाल आरजेडी की नीयत को लेकर उठते रहे हैं। सीए और एनआरसी की उनको मौन समर्थन रहा है। उस बैठक में ही उपेंद्र कुशवाहा ने, तब वो बैठक में न सिर्फ अमृतसर के प्रमुख मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी थी, उन्होंने कहा कि हमें सीए, एनआरसी और एनपीआर नहीं चाहिए, तो कुछ तो चाहिए जो हम एक सॉल्यूशन दें। और तब उन्होंने कहा कि हमें सीए नहीं, हम ये को बताना चाहिए कि हमें सीए नहीं रोजगार चाहिए, एनआरसी नहीं तालीम चाहिए, एनपीआर नहीं स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल बेसिक चीज, बुनियादी जरूरतें एक आम लोगों की यही है। आज भी अंदर कहीं जब जेपी नड्डा बोलते हैं कि सीए को फिर से वो उसकी बात करते हैं, सीए के जिनको बोतल से निकालने की बात करते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा की उस यात्रा और सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर उनके नारे की याद आती है कि सीए नहीं है रोजगार चाहिए, एनआरसी नहीं तालीम चाहिए, एनपीआर नहीं स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि
तालीम होगी तो हम बेहतर कल को बना पाएंगे, रोजगार होगा तो हम बेहतर समाज का सृजन करेंगे, और स्वास्थ्य होगा तो देश को भी हम स्वस्थ रख सकेंगे। लेकिन केंद्र की सरकार और बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर जिस तरह का रवैया अपनाया, और राष्ट्रीय जनता दल ने सीए, एनआरसी और एनपीआर के धरना के खिलाफ जो प्रदर्शन बिहार में हुआ, उसको लेकर उनका उदासीन रवैया भी बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। इन सवालों को अब वक्त आ गया है, क्योंकि पहले बिहार में चुनाव चल रहे हैं, और इस चुनाव के वक्त इन तमाम दलों से पूछना चाहिए कि जब सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर बिहार में लोग सड़कों पर थे, उस वक्त आप कहाँ थे? ये सवाल पूछा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा कानून है जो देश के बहुसंख्यक समाज को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर देगा। इसे समझना होगा, आप भी समझें, हम भी समझें। इसके नेता हैं, उनके साथ मुझको भी काम करने का 4.5 साल तक हमने काम किया है, और फिर उस व्यक्ति के बारे में कहना पड़ रहा हो कि झूठ है, झूठ बोलते हैं, तो है, मजबूरी है, लेकिन सच है तो सच को कहना जरूरी है, इसलिए कहना पड़ेगा, हम कह रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग ये महागठबंधन विरोध जताए तो रोड पर उतरे, हम तो पार्टी की ओर से विरोध कर ही रहे हैं, इसमें कहा कोई कंफ्यूजन है भाई? इसमें कैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं? हम तो रोड पर बोल कर रहे हैं, बंद किए, सब कुछ किए, पार्टी तो, लेकिन लोगों को सच की जानकारी नहीं है, तो सच की जानकारी लोगों को देना पड़ेगा ना। इसमें ऐसा थोड़े हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कहां से सवाल है? नहीं, एनआरसी भैया, एनआरसी और सीए का सच क्या है? एक तो है क्या, यह बहुत लोगों को जानकारी नहीं कि है क्या, और कुछ लोग उनको बरगला देते हैं इधर या उधर। लोग खुद जाने और तब उनका अपना पक्ष को रखे, तो जानना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति से इसका संबंध है, तो हर आदमी तक जानकारी चाहिए। एक दूसरा कि कुछ लोग गलत जो जानकारी दे रहे हैं, तो गलत जानकारी देने वाले लोगों की जो मंशा है, उस मंशा से उनको भी उसमें कामयाब नहीं होने देना है, तभी देश बचेगा। तो इसलिए हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसलिए हमने कहा कि समझो, समझाओ, देश बचाओ। लोग समझेंगे तभी देश बचेगा, वरना लोग बरगला करके और कुछ भी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कोशिश में लोग नाकाम होंगे तब जब सही चीज की जानकारी लोगों तक हम पहुंचाएंगे। तो बहुत बार बोल चुके हैं नीतीश कुमार जी, पता नहीं अब क्या समझते हैं। इसके पहले कई राज्यों में यह हर्ष हो चुका है, तो पहली बार थोड़े हुआ है।